हेलो गाइस, ये वीडियो है क्लास 9 के मैथमेटिक्स से। आज हम इसमें चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कौन कौन से हैं वे क्वेश्चन वो देखते हैं। नंबर वन, इस फिगर को ध्यान से देखिए। एक लाइन है ए ओ बी, स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर दो स्टैंडिंग रेज है, एक तो ओडी, दूसरा ओसी। हमें यह बताया गया है कि एंगल एओसी इक्वल टू 3x माइनस 7 डिग्री, एंगल सीओडी इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल डीओबी या बीओडी इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री। हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और साथ ही एंगल एओसी और एंगल बीओडी का क्या मेजरमेंट है वो बताना है डिग्री में। पहले हम इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें आप एओसी एक स्ट्रेट लाइन है, इट मींस सम ऑफ दीज एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी 3x माइनस 7 डिग्री, 3x माइनस 7 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री, इनका सम आएगा 180 डिग्री। 3x और x, 4x प्लस 20 इसमें से माइनस हो जाएगा 13, 55, 3, 58, 68 प्लस 68 इक्वल टू 180 डिग्री। देन 4x equal to 180 subtracted by 68। अब 4x equal to 112 डिग्री, x equal to 112 divided by 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, x इक्वल टू 28 डिग्री। हमने एक क्वेश्चन का तो सॉल्व कर दिया कि x का वैल्यू 28 डिग्री है। अब एंगल AOC पूछा जा रहा है। एंगल AOC क्या है ये असल में? 3x माइनस 7 डिग्री, 3x माइनस 7 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 28 आया है, माइनस 7 इक्वल टू 84 माइनस 7 डिग्री इक्वल टू 84 से 7 गया तो क्या बचा? 77 डिग्री। तो हमें एंगल AOC मिल गया। अब एंगल BOD करना है तो वो है x प्लस 20 डिग्री। एंगल BOD इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री, यानी 28 डिग्री प्लस 20 डिग्री 48 डिग्री। तो इस तरह से हमने इन तीनों को फाइंड आउट कर लिया कि x का वैल्यू 28 डिग्री है, एंगल AOC 77 डिग्री है और एंगल BOD 48 डिग्री है। हम इसे आसानी से कर सकते हैं, बस हमें इनके थ्योरम्स पते होने चाहिए, इनके रूल्स पते होने चाहिए, जिन्हें याद करने में बच्चे ज्यादातर भागते हैं आजकल। मैथ में इन 2-3 चीजें अगर हमें याद हो तो करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात। अब क्वेश्चन सेकेंड ये कहता है, इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हम देख रहे हैं DC एक लाइन है जहां पर O पर एक रे A इधर आई है और B रे उधर गई है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो है BOC AOC दोनं इक्वल है। ये दोनों ही एंगल इक्वल बताए जा रहे हैं क्वेश्चन में। हमें बताना है कि AOD इक्वल BOD। अगर इन्हें इक्वल बताया तो हमें उनको भी बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
इन लाइन सेगमेंट। डी सी हम देखते हैं एंगल बीओडी, एंगल बीओडी प्लस बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। सेम ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा, एंगल एओडी प्लस एओसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी। यहां बता देंगे कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम इक्वल बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि एओसी और बीओसी ये दोनों ही इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल पहले ही बता रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। अब इन दोनों को अगर हम हटा देते हैं तो एंगल बीओडी इक्वल एंगल एओडी, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं। इन्हें प्रूव करना कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस हमें इनके थ्योरम्स पता होने चाहिए, इनके जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज इनके पते होने चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इस फिगर को देखिए, एक्स वाई एक लाइन है जिसके ऊपर एक रे है पी जो परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल यहां बना रहा है। उसके दूसरे तरफ एंगल दो टुकड़ों में बटा हुआ है, ए और बी में, लेकिन वो कह रहे हैं ए और बी का जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है, और सी इस तरफ है। हमें बताना है ए बी और सी कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं। आइए पहले हम ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं। यहां एंगल POY, दूसरा एंगल POL या LOP या XOL कह दीजिए, इन सब का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक लाइन है स्ट्रेट और ये तीनों ही एंगल मिलकर वो लाइन को पूरा कर रहे हैं, तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। एज पर क्वेश्चन पहले हम ये देख ले, लेट बी एंगल्स, इनका रेशियो है 3:3 का, 2x एंड 3x, ए बी को हमने मान लिया एज पर क्वेश्चन। अब इस तरह से 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री ये बना रहा है 180 डिग्री। 5x इक्वल टू, ये 90 इधर शिफ्ट हुआ तो उसे काट के बचा 90 डिग्री। x इक्वल टू 18 डिग्री, 18 5 90, x का वैल्यू आ गया है 18 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इक्वल टू 18 इंटू ए को 2 मिला है 36 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 3x 54 डिग्री। अब रह गया एंगल C का हमें पता करना है। एंगल C में एक चीज यहां पर हम टेक्निक समझेंगे। एंगल A और एंगल MOY ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसका मतलब है जितना A है उतना ही ये होगा।
अब हम एंगल सी प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 बताएंगे और उसे माइनस करके इसका बता देंगे। नाउ एंगल सी प्लस एंगल ए, यहां एंगल ए इसलिए दिया है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट टू एंगल ए है, तो जो वो है वही ये आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए 36। एंगल सी इक्वल टू 180 से 36 किया तो 144 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो हम इस तरह से लाइंस एंड एंगल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें इनके थ्योरम्स, इनके प्रॉपर्टीज, इनके रूल्स को समझने की। आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगा अपने चैप्टर को कंप्लीट करने में, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और अपना कीमती कमेंट जरूर दें।